न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने। सदन कसाई बोलो, नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा? यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से, कहां है पुरी? लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। और बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं, कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। तो जिस भवन के बाहर बैठे, वहां भवन की अंदर एक गृहिणी, उनका